Welcome to the Learning Nest. Learn, revise, and fly. Don't forget to like, subscribe, and follow me on Instagram. हेलो मेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज पार्ट 2 प्रेसिडेंट का. हम इसमें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे कि हमारे प्रेसिडेंट किन किन सिचुएशन में अपनी पोजीशन को छोड़ते हैं. तो लेट्स डिस्कस दैट. नाउ फर्स्ट थिंग इज डेथ. फर्स्ट इज डेथ. इफ एनी मिसहैप हैपेंस विद आवर प्रेसिडेंट, कोई भी मिसहैपनिंग हमारे प्रेसिडेंट के साथ होती है, उस केस में ऑब्वियस सी बात है उनकी डेथ हो चुकी है, तो वी हैव टू मेक आवर न्यू प्रेसिडेंट. अब एकदम से तो हम नया प्रेसिडेंट बना नहीं सकते हैं. बिफोर दैट फॉर 6 months का टर्म पीरियड होता है जिसमें हमारा वाइस प्रेसिडेंट जो कि है प्रेसिडेंट की जगह लेते हैं. तो वी आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट देयर इज टर्म पीरियड ऑफ मैक्सिमम 6 months, मैक्सिमम 6 months, जिसमें हम किसको लेके आते हैं, जिसमें हम लेके आते हैं वाइस प्रेसिडेंट को. नाउ अब इस केस में वाइस प्रेसिडेंट आ चुके हैं. 6 months तक ये रहेंगे. 6 months के अंदर हम दोबारा हम इलेक्शन होस्ट करेंगे और उसके बेसिस पे हमारा न्यू प्रेसिडेंट हमें मिलेगा. अब बात करते हैं, अगर ऐसा केस हो, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो हम क्या करेंगे. इफ दैट इज द वर्स्ट केस कि अगर हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो उस केस में हमारे पास कौन आ जाता है, चीफ जस्टिस. कौन आ जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ आवर कंट्री ऑफ इंडिया. यानी कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो 6 months का टर्म पीरियड होता है जिसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह ले लेते हैं. अगर हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेजेंट नहीं है उस टाइम पे, तो उनकी जगह कौन लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो दिस वाज द फर्स्ट केस. नाउ लेट्स डिस्कस अनदर केसेस. सो अब हम बात करेंगे इनिशिएट की और फिर इसमें हामी. अब ये करता कौन है, ये हमारा करता है लोकसभा या फिर राज्यसभा. यानी कि इसके बारे में कंप्लेंट कौन डाल सकता है, लोकसभा या फिर राज्यसभा. ओके. अब इनिशिएटिव के लिए कितने मेंबर्स की जरूरत है. इनिशिएटिव में हमें चाहिए 1/4 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. क्लियर. नाउ इनिशिएट हमने कर दिया. पास होने के लिए हमें चाहिए 2/3 मेंबर्स. पास होने के लिए हमें चाहिए 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. इम्पीचमेंट का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा. बेसिकली आर्टिकल 61 से है, यूएसए से लिया गया है. इसको इनिशिएट करने के लिए 1/4 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चाहिए. पास करने के लिए 2/3 मेंबर्स चाहिए. क्वासी जुडिशियल होता है. इसके हमारा 14 days प्रायर नोटिस पीरियड होता है, मतलब 14 days पहले नोटिस देना होता है. हमारा नोटिस होता है. क्लियर. सो वी हैव डिस्कस डेथ, इम्पीचमेंट. इसके बाद हमारे 2 केसेस और बचते हैं. लेट्स डिस्कस दोज ऑल्सो. नाउ व्हाट आर दोज 2 केसेस लेफ्ट. फर्स्ट इज थर्ड इज रेजिग्नेशन. ऑब्वियसली बात है, प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिजाइन. एनीबडी कैन रिजाइन. सबके पास अपनी फ्रीडम है. और फंडामेंटल राइट्स आर देयर. करेक्ट. सो थर्ड केस इज रेजिग्नेशन. थर्ड केस इज रेजिग्नेशन. एंड लास्ट केस इज रेजिग्नेशन. आई होप इट इज क्लियर. उसके बाद जो हमारा लास्ट केस बचता है वो कौन सा है, वो है उसका टर्म पीरियड खत्म हो जाना. दैट इज हिज टर्म पीरियड एंड. टर्म पीरियड एंड्स. टर्म पीरियड होता कितने टाइम का है हमारा, 5 years का. अब जाहिर सी बात है, अगर ये टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो हमारे प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली चेंज होने ही हैं. दैट्स द रूल. सो आई होप आपको रीजन व्हाई प्रेसिडेंट लीव्स हिज पोजीशन क्लियर हो गया होगा. दिस वाज ऑल अबाउट प्रेसिडेंट एंड पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. Till then, take care and subscribe to my channel. Thank you.